हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं संस्कृत के अंदर पुल्लिंग वह, वे दो, वे सब के लिए सह, तौ, ते का टॉपिक। ओके, सह, तौ, ते। इसका मतलब क्या हुआ? वह, वे दो, वे सब। ठीक है। अब जैसे कि कोई धातु रूप है, धातु रूप धावती, धावतः, धावन्ति, ये है। यहाँ पर लगा ती, यहाँ पे लगा तह, यहाँ पे लगा अंति। तो जब कभी ती वाला आता है तो उसमें आता है एक वचन। क्या आता है? एक वचन। चाहे वो सा हो, ते हो, तहा हो। ये क्या हुआ? लड़की के लिए, फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। फीमेल कोई भी हो, चाहे अध्यापिका है, चाहे वो सेविका है, या कोई भी है। ये द्विवचन के लिए और ये बहुवचन के लिए। क्लियर हुआ आपको? अब अगर मैं यहाँ पर फिलअप बनाता हूँ और आपको इन तीन में से कोई फील करना है, तो आप क्या फील करेंगे? डैश क्रीडति। तो बताओ कि आप इन तीनों में से किसको फील करेंगे? बिल्कुल। और अगर मैं लिखूं डैश खेलंती, तो बताओ आप इन तीनों में से किसको फील करोगे? वेरी गुड। तो आप ते को फील करेंगे क्योंकि प्लूरल है। ये एक वचन, ये द्विवचन, ये बहुवचन। तो आप बहुवचन को फील करेंगे इसके अंदर। क्लियर हुआ? तो इसका आंसर होगा, यहाँ पर आप फील करेंगे सह, यहाँ पर फील करेंगे ते। डन? अच्छा, इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पर आप क्या फील करेंगे? भ्रमतः, यानी कि घूमता है। बिल्कुल सही जवाब। इसमें आप फील करेंगे तऊ। चलिए, अब मैं आपको एक्सरसाइज देता हूँ। मैं लिखता रहूँगा और आप सोचना, फिर बाद में मैं आपको बताऊँगा कि उसमें क्या आएगा। इसमें आप बताइए कि इसमें क्या आएगा। सोचिए। सोच रहे हो ना? बस ज़्यादा नहीं करेंगे, इसी में आपको क्लियर हो जाएगा। 10 करेंगे। सोचते रहो आप, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई आपने क्या किया। ये सोचा होगा आपने। गुड। अब आपको बताना है सह तव ते में से कौन सा है। अब आप देखना कि भाई आपने जो बताया और जो मैंने लिखा क्या वो सेम है क्या। गर्जती आ गया तो इसमें लगा ती। ती मतलब कि ये वाला, तो इसमें आएगा सह, कि वह गरजता है। शेर के लिए कह सकते हैं हम। अच्छा, अब यहाँ पर है क्रीडंती, खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं। बहुत सारे बच्चों के लिए आया, प्लूरल है, अंति आ गया इसमें। तो इसमें आएगा प्लूरल, यानी कि ते। लड़कों की तरफ इशारा करके, इसी तरह स्त्रीलिंग में भी हो सकता है। ये स्त्रीलिंग भी साथ में कर लें। तो इसमें क्या होगा? सह के साथ में या तो ये आए या फिर इसमें सा आ सकता है। वो उस पर डिपेंड करेगा कि ये किस तरफ इशारा हुआ है, पिक्चर में कौन है या ब्रैकेट में दे रखा हो। प्लूरल है तो इसमें तहा आ सकता है,
तऊ के केस में ते भी आ सकता है, अगर स्त्रीलिंग है तो ते आएगा, सा ते ता। और अगर पुल्लिंग है तो क्या आएगा, तऊ आएगा। क्लियर हुआ? क्योंकि ये द्विवचन क्रिया है। यहाँ पर एक वचन क्रिया है गर्जती सह, अगर शेरनी है तो क्या आ जाएगा इसके अंदर, सा। सिमिलरली यहाँ पर अंती है, प्लूरल है, तो यहाँ आएगा ताह, अगर फीमेल है तो। मेल है तो ते और फीमेल है तो ताह। अब चलती एक वचन क्रिया है तो एक वचन पुल्लिंग अगर की तरफ इशारा है तो होगा सह, और अगर स्त्रीलिंग एक वचन की तरफ इशारा है तो इसमें लगेगा सा। ओके, नेक्स्ट पश्यति, पश्यतः आ गया। पश्यतः का मतलब क्या हुआ, पश्यतः का मतलब हुआ कि इसके अंदर द्विवचन क्रिया लगी है। द्विवचन में अगर पुल्लिंग है तो लगेगा सह तऊ, तऊ, और अगर स्त्रीलिंग है तो सा ते, ते, सा ते ताह। वदती एक वचन क्रिया है, एक वचन क्रिया है तो या तो ये लगेगा या फिर ये लगेगा, तो इसमें हो गया सह या फिर सा। अब बारी आती है तिष्ठति। अच्छा, यहाँ पर मतलब क्या है, गर्जती का मतलब हो गया खेलना, खेलना हुआ नहीं ना, हाँ, गर्जन करना, घुर्राना, बहुत तेज आवाज़ करना, या फिर कह लीजिए बादल गरजते हैं उसके लिए हो गया, राइट। अब भ्रमतः घूमना हो गया, क्रीडंती खेलना हो गया, खेलते हैं, चलती चलते चलता है, पश्यतः दो देखते हैं, किसी सीनरी को देख रहे हो, पार्क को देख रहे हो। वदती बोलना होता है कि वह बोलता है या वह बोलती है। तिष्ठतः आ गया, द्विवचन है, बैठना, ठहरना, ये होता है इसका मतलब तिष्ठ का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि द्विवचन है तो द्विवचन के अंदर तऊ या फिर ते, अगर पुल्लिंग है तो आएगा इसमें तऊ, और अगर स्त्रीलिंग है तो इसमें आएगा ते। तरंती तैरना, वे सब तैरते हैं, या अगर वे सब तैरते हैं पुल्लिंग के लिए आया है तो यहाँ पर आ जाएगा ते, और अगर वे सब तैरती हैं फीमेल के लिए आ रहा है तो इसके लिए आ जाएगा ताह, सा ते ताह। क्लियर हुआ? यही बात अगर मान लिया नपुंसकलिंग का केस आ जाए तो उसके अंदर वह वे दो वे सब के लिए आता है तत् ते तानी, तत् ते तानी, ये होता है नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग का केस। यानी कि जैसे नपुंसकलिंग में क्या क्या आ जाएगा, पुष्प, या फिर कह लीजिए चक्रम, जो चक्र होता है, पहिया होता है वो, या फिर ये कह लीजिए पुष्पम हो गया, पुस्तकम हो जाएगा, है ना। इस तरीके की जो नपुंसकलिंग वर्ड है जिसके लास्ट में मह आता है, पुस्तकम, पुष्पम, चक्रम, ये वाले नपुंसकलिंग वर्ड होते हैं। और अगर ये आ रहे हैं तो तत् ते तानी में से क्या आएगा ये समझिए। अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पहले आप इतना पार्ट अच्छे से समझिए। इतना पार्ट करने के बाद नपुंसकलिंग का टॉपिक लीजिएगा। मुझे लगा इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा तो शायद ठीक नहीं होगा, साथ में बना लेता हूं, तो साथ में बना रहा हूं। ये चीज़ अब्जॉर्ब हो जाए फिर आप आगे का पार्ट समझिएगा। ओके, अब यहाँ पर अगर तत् ते तानी में से भरना होता तो क्या आता, क्योंकि ये तिही एक वचन क्रिया है तो यहाँ आएगा तत्। नपुंसकलिंग के लिए मान लेते हैं, नपुंसकलिंग खेलता है, मान लेते हैं, समझने की बात है। अंति, अंति आ गया तो यह प्लूरल, तो तत् ते तानी, तानी। तो द्विवचन है तो तत् ते, द्विवचन ये आएगा, तो नपुंसकलिंग के केस में ते। और ती आ गया तो तत्, एक वचन, तत् ते तानी एक वचन तत् होता है। अंति
बहुवचन तो तत् ते तानि तानि आएगा। एक वचन है तो तत् ते तानि में तत् एक वचन आएगा, अगर तत् ते तानि में से फील करना होता तो। तह बताओ ये एक वचन है या द्विवचन है, बहुवचन है, क्या है? ये द्विवचन है तो इसमें आएगा ते, अगर तत् ते तानि में से ही चूज करना है तो। फिर है द्विवचन है तो ये एक वचन है तो इसमें आएगा तत्, ये द्विवचन है तो आया ते, और इसी प्रकार से बहुवचन है तो तत् ते तानि तानि। तो समझ में आया आपको? यहाँ पर एक वचन कोई भी आएगा, ये पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए, नपुंसकलिंग के लिए, सह या फिर सा या फिर तत्। अंति आ गया तो ये बहुवचन आएगा, पुल्लिंग के लिए ते आ सकता है, स्त्रीलिंग के लिए तहा आ सकता है, और नपुंसकलिंग के लिए तानि आ सकता है। ये केस है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, अच्छे से समझ में आनी चाहिए। फिर है तह का केस। तह के केस में द्विवचन है तो पुल्लिंग अगर होता तो तऊ आता, स्त्रीलिंग अगर होता तो ते, और नपुंसकलिंग अगर है तो भी ते, क्योंकि सा ते तहा ते तत्ते तानि ते, स तौ ते सा ते तहा तत्ते तानि, स तौ ते सा ते तहा तत्ते तानि। रट्टा लगा लो समझ करके लेकिन, ओके। तो ये हुआ बेसिक इस चीज़ का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और बेसिक के साथ, संस्कृत के टॉपिक के साथ, ताकि संस्कृत भी हमें आसान लगे। जितना मुझे आता है उतना मैं करा दूंगा, बाकी का आप फिर आगे अपने आप को पुश कर लीजिएगा। बाय।